27 आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत के क़याम की ख्वाहिशमंद है। ज़राए के मुताबिक आज शाम तक 27 आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कराई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तैनाती के हवाले से इब्तिदाई काम मुकम्मल कर लिया है। जजों की इब्तिदाई तादाद सदारती ऑर्डर के तहत तय होगी। मंजूरी के बाद बिल सदन ममलुकत को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद की जाए ताकि नई अदालत बाज़ाब्ता तौर पर कायम हो जाए। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाका 12 जाँ बहक। इस्लामाबाद की कचहरी में खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 2 लाशों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। धमाके के खिलाफ वकला ने अदालतों में हड़ताल का ऐलान किया है। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार फारूक डोगर ने खुद सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आईजी के पी जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि पुलिस जंगी हालत में है, चौकन्ना रहना होगा। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाने और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके कायम करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंजान इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की, जबकि सिंध पुलिस को भी आइंदा हुक्म तक अलर्ट रहने का कहा गया है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला, तमाम हमला आवर हलाक। वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले में तमाम हमला आवर मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक खुदकुश हमला आवर समेत 4 दहशतगर्दों को कार्रवाई में हलाक किया गया। वजीर इत्तलात अत्तार ने कहा कि 550 तलबा को बहिफाजत निकालना बड़ी कामयाबी है। ये वाकया आर्मी पब्लिक स्कूल से भी 10 गुना बड़ा हो सकता था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई पर गौर कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते शरंगेजी कर रहा है। उनके बकौल पाकिस्तान के पास अफगान और भारतीय मुदाखलत के शवाहिद मौजूद हैं जो आलमी इदारों को पेश किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेरे एहतिमाम अमन जिरगा आज असेंबली हाल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेज़बान होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमाओं को भी शिरकत की दावत दी गई है। जिरगे का मकसद सूबे में तरक्की, खुशहाली और अमन के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई अज़्म का इजहार है। पंजाब में खतरनाक फ़िज़ाई आलूदगी सेहत के लिए मुज़र है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई मेयार इंतहाई ख़राब हो गया। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर में पार्टिक्यूलेट मीटर 620, मुल्तान में 571, फैसलाबाद में 418, लाहौर में 366 और गुजरांवाला में 340 रिकॉर्ड किया गया। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया जहां 761 पार्टिक्यूलेट मीटर दर्ज हुए। बलूचिस्तान में गैस बहरान बरकरार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद सुई गैस के प्रेशर में बेहतरी नहीं आ सकी। सर्द मौसम के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश से शहरी सख्त परेशान है। कराची में हादसात और फायरिंग के वाकयात। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टुकर से फूड डिलीवरी बॉय जाँ बहक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। अजीज आबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस को शुबा है कि यह टारगेट कलंक का वाकया है। कराची में सर्च ऑपरेशन, मुताद्दिद मुश्तबा अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कराची के सच्चल थाने की हुदूद में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान घर घर तलाशी और शनाख्ती कवायद की जांच पड़ताल की गई। मुताद्दिद मुश्तबा अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के देही इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद। बलूचिस्तान के तमाम इजला के देही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस 16 नवंबर तक मुअत्तल कर दी गई है। ताहम शहरी इलाकों में मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक बहाल रहेगी।
पंजाब में शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करेंगी। कीन कमिश्नर पंजाब ने एलामिया जारी कर दिया है कि सूबे की तमाम शुगर मिल्स 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करें। मुकर्ररा तारीख पर अमल न करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर में तबाहाल सरकारी स्कूल। आज़ाद कश्मीर की तहसील स्माहनी के नवाही इलाके में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार है। इमारत खंडर का मंजर पेश कर रही है, फर्नीचर टूट फूट का शिकार और बच्चे खिले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने स्कूल की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी सुपुर्द खाक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला थे और चंद रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मरहूम के घर जाकर अहले खाना से तज़ियत की और कहा कि इरफान सिद्दीकी ने सियासत और फिक्री दुनिया में गहरे नकूश छोड़े। कराची एयरपोर्ट पर चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान कस्टम्स ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो से जायद चांदी बरामद कर ली, जिसकी मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। ये पार्सल्स फैशन ज्वेलरी के नाम पर रावलपिंडी भेजे जा रहे थे। पाक फौज और UAE फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें मुकम्मल। पाक फौज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स के दरमियान मुश्तरका फौजी मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक उन मशकों में यरगमालियों की बाजियाबी और इंसदान दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर खुसूसी तवज्जो दी गई। भारत बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग मुकम्मल। भारतीय रियासत बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल हो गई। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्न आउट 67% से जायद रहा। हुक्मरान BJP और जनता दल का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की RJD से है। नताइज 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। तुर्की का फौजी तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह, 20 हलाक। तर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 कार्गो तैयारा अजरबैजान से तुर्की वापस जाते हुए जॉर्जिया की सरहदी पट्टी में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले समेत 20 अफराद सवार थे। सदर रजब तैयब अर्दवान और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और शुहदा के लिए दुआ की। गजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। आज़ा हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि एक क्लिनिक के मलबे से 35 लाशें बरामद हुईं। 2 साला इसराइली जारहियत में शुहदा की मजमूई तादाद 69,182 तक पहुंच गई है। पहला वनडे पाकिस्तान की श्रीलंका पर फतह। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में 6 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 289 रन बनाए। सलमान अली आगा 105 रन के साथ नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए, जबकि हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। दूसरा मैच जुमेरात को खेला जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बैन अल अक़वामी फनकारों की परफॉर्मेंस। रोजनामा जंग और जियो के इश्तिराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 12वें रोज बरतानवी थिएटर ग्रुप ने शानदार परफॉर्मेंस दी। फ्रांसीसी फिल्मों की नुमाइश भी की गई, जिनमें खानदानी ताल्लुकात और समाजी कहानियों को पेश किया गया। जर्मन बैंड की परफॉर्मेंस ने शुरा से भरपूर दाद हासिल की। Little Village Veterans Day event turns political amid immigration tensions. During a Veterans Day celebration in Chicago's Little Village neighborhood, what began as a tribute to military service members turned into a politically charged event. Community members and local politicians gathered to honor veterans, but discussions quickly shifted toward the recent surge in immigration raids led by ICE and Border Patrol agents. Many criticized outgoing Border Patrol leader Gregory Bovino, whose aggressive tactics, including tear gas deployments, have long angered residents and drawn federal scrutiny. Bovino, departing Chicago, posted online that operations would continue despite his exit. While the Department of Homeland Security claimed crime has dropped since Operation Midway Blitz began in September, local data shows declines started earlier.
Community leaders expressed cautious optimism that Bovino's departure might bring relief, yet they warned that the trauma caused by his enforcement actions will linger. Governor J.B. Pritzker urged federal agents to honor their oaths and act responsibly, but admitted uncertainty about what changes his replacement may bring. Uber launches Women Drivers feature in Chicago for safer rides. Uber is introducing a new safety-focused feature called Women Drivers in Chicago and 25 other U.S. cities starting tomorrow, the company's largest rollout yet. The feature allows women riders to specifically choose female drivers when booking or pre-scheduling rides, offering an added sense of comfort and control. Riders can either select the woman driver option during booking or set a preference in their app settings, though the latter doesn't guarantee a match with a female driver. Uber says the idea originated from female users who wanted more safety options, not from the company itself. Female drivers can also opt to be matched only with women riders. Uber officials say the new feature is designed to empower women with greater confidence, choice, and security, especially important as holiday travel and nighttime outings increase.